एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक सेठ रहा करता था। वह सीधा और सरल व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी। वह अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित रहता था। सुनिए जी, आपने कभी सोचा है हमारी एक ही बेटी है और वह भी एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, तब हम कितने अकेले हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? वह मेरी भी बेटी है। मैं उसके लिए घर जमाई ही ढूंढ के लाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आज के जमाने में कहाँ कोई लड़का घर जमाई बनेगा। आप भी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि सुंदर भी है और सुशील भी। मैं तुम्हें कल उससे मिला देता हूँ। जो तुम्हें उससे पूछना है कल पूछ लेना। सुरेश चाय के दुकान पर काम करता है। वह अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से सारे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कि वह अधिक धन कमाता है। वह बहुत अच्छा इंसान होता है। तभी वहां पर सेठ आते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। सुरेश, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हाँ, मैंने आपकी बेटी को देखा है, मगर शादी से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आज मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें अपनी बेटी और पत्नी से मिलाता हूँ। लेकिन सुरेश, एक बात तुम्हें ध्यान रहे, शादी के बाद तुम मेरे घर पे ही रहोगे, घर जमाई बनकर। क्या तुम्हें अरे सुरेश बेटा, तुम्हारा गांव और परिवार कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो बेटा? माता जी, मेरा घर परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूँ। आज से आप ही लोग मेरे माँ और पिता हैं। अगले ही दिन वंदना और सुरेश की शादी हो जाती है। अब वह सेठ का परिवार पूरा हो गया था। वह बहुत खुश थे। लेकिन वंदना सुरेश के अजीब व्यवहार को लेके बहुत चिंतित रहा करती थी। सुरेश अक्सर रात में कहीं गायब हो जाया करता था और वह कहाँ जाता था उसका कुछ पता नहीं। लेकिन जब वंदना सुबह जल्दी उठती तब सुरेश बिस्तर पे ही सोता हुआ मिलता। उसने अगले दिन यह तय कर लिया कि रात में वो तो आज पता लगा कर ही रहेगी आखिर सुरेश जाता कहाँ है। वंदना ने देखा बाहर दरवाजा खुला है। वह बाहर की ओर गई। वंदना ने सुरेश को बाहर किसी से बातचीत करते हुए देखा। वह उसके पास आई और उससे पूछने लगी आखिर क्यों वह वहां पे किससे बात कर रहा है। अरे सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? और ये खून तुम्हें कैसे लगा? ये चोटें कहाँ से लगी? बोलो सुरेश। तुम्हें नहीं लेना है, मैं अपने मरे हुए हाजिर कर रहा हूँ और तुम जाओ यहाँ से। सुरेश का ऐसा व्यवहार देखकर वंदना वहां से भागी और जल्दी जल्दी वह अपने पिताजी के कमरे में गई और पिताजी पिताजी जल्दी उठिए, चलिए जरा बाहर चलिए, देखिए सुरेश को क्या हो गया है। फिर वंदना और उसके पिताजी बाहर की ओर गए, मगर बाहर तो सुरेश था ही नहीं। बेटा वंदना, यहाँ तो कोई नहीं। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। वंदना और उसके पिताजी जब उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा सुरेश तो वहां पर आराम से सो रहा है। वंदना ने अगली सुबह जब सुरेश से बीती रात के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया, उसे कुछ नहीं याद। उसी रात वंदना ने तय कर लिया कि वह पता लगा कर ही रहेगी कि उसका पति आखिर जाता कहाँ है। उसने अपने पति को पूरे घर में ढूंढा। यहाँ तक उसने रात के अंधेरे में बाहर गलियारे में भी सुरेश को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह पूरे घर में नहीं दिखा। फिर वंदना ने सोचा कि वह अपने माँ पिताजी के कमरे में जाकर देखे। माँ पिताजी सो रहे थे और उसने क्या देखा,
कि सुरेश उनके सिरहाने खड़े होके उन्हें चाकू से मारने को खड़ा है। वंदना ने शोर मचा दिया। तभी उनके माँ और पिताजी की आंख खुली। वैसे ही सुरेश ने वह चाकू उसके पिताजी के सर पर मार दिया और वह अचानक बेहोश हो गए। ये सब करने के बाद सुरेश भी बेहोश हो गया। वह सब उसे एक कमरे में ले आए। अजी सुनिए, आप किसी पंडित जी को बुलाइए, जाने क्या हो गया है दामाद जी को। अगर मुझे पता होता कि इसके साथ यह दिक्कत है तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं कराता। माँ, अरे वो कुछ भी हो, है तो वो अपने दामाद ही ना। उनके साथ जो हुआ हमें ठीक करना पड़ेगा। आप जाइए, उन पंडित जी को बुला कर लाइए, अब वही ये सबका समाधान करेंगे। सेठ रात में जाकर पंडित जी को जल्दी से बुलाकर ले आता है अपने घर। सुरेश अचानक पंडित जी को देखकर अजीब सी आवाज में बातें करने लगा और बात करके वह फिर से बेहोश हो गया। फिर पंडित जी ने बताया, इसके अंदर एक शैतानी आत्मा है, उसने इसे काबू कर लिया है। पंडित जी, अब आप ही बताइए, हम अपने दामाद को कैसे ठीक करें? हमारी बेटी का सवाल है। आप जो कहेंगे वह सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा दामाद ठीक हो जाए। मैं उसे ठीक तो कर दूंगा, लेकिन वह जो जिंदगी जी रहा है वो उसको भूल जाएगा और अपने बचपन की जिंदगी में वापस चला जाएगा। और वह आपकी बेटी वंदना को भूल जाएगा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और वह कब तक ठीक हो इसका कोई पता नहीं। अगर आप कहें तो मैं उसे अपने साथ अपने आश्रम ले जाऊं। पंडित जी, आप सुरेश को अपने साथ ले जाइए और उसका इलाज करिए, उसका जीवन अच्छा हो जाए, मैं बस इतना ही प्रार्थना करती हूँ। पंडित जी उसे अपने आश्रम ले जाते हैं और काफी सारा हवन करके उसके अंदर से वह बुरी आत्मा निकाल फेंकते हैं। लेकिन जब वंदना उससे मिलने जाती है तो वह उसे बिल्कुल भूल गया होता है। उधर वंदना सुरेश को भूल नहीं पाती और दूसरी तरफ सुरेश अपने अतीत को पहचानने निकल पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुरेश और वंदना क्या दोबारा मिल पाएंगे? क्या उनकी यह स्टोरी दोबारा पूरी होगी? अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।